नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज अ, फूड सर्विसेज़ मतलब फूड डिलीवरी कंपनी के बारे में। तो जो डिलीवरी कंपनी जितने सारे हैं, तो देखा जाए अभी मार्केट में सिर्फ़ एक ही कंपनी लिस्टिंग है, वो है ज़ोमैटो। तो ज़ोमैटो के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि ज़ोमैटो का बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए और इतना गिरावट के बाद कब बाय करना चाहिए? तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है, तो उसी के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और इस कंपनी का जो फाइनेंशियल डिटेल्स है मतलब किस तरीके से फाइनेंशियल डिटेल्स को रिकवरी किया है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कंपनी का जो नाम है वो है ज़ोमैटो। तो ज़ोमैटो आप सभी जानते हैं एक डिलीवरी कंपनी है। मतलब एक डिलीवरी सर्विसेज़ का काम करते हैं और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है तब से मैं एक चीज़ आपको बता के आया हूँ कि इस कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए उस तरीके से परफ़ॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जो बाद में परफ़ॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब फ्यूचर में इस कंपनी का परफ़ॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो काम है, वो डिलीवरी का है और घर में बैठकर आप हर चीज़ अभी फ़िलहाल कोरोना के सिचुएशन के बाद हर चीज़ आप कोई भी ड्रेस मान लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए, कोई भी खाना मान लीजिए, सारे के सारे होम डिलीवरी किया जा रहा है। तो उसी के ऊपर जो फूड का डिलीवरी है, वो इस ज़ोमैटो करते हैं। तो कंपनी इतना शानदार होने के बाद भी, इतना ज़बरदस्त होने के बाद भी और कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी भी नहीं है, आप देख सकते हैं 67,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। तो इस कंपनी का इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होने के बाद भी इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? उस रीज़न के बारे में एक-एक करके मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स बताऊँगा, तो पूरा देखते जाइए। तो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, करीबन 5.88% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इतना बड़ा भारी भरकम गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो आपको मैं 5 दिन का चार्ट प्रेज़ेंट कर दूँ, तो सेम टू सेम यहाँ पे 1 दिन में आज के दिन मार्केट में ओपन होने के बाद इतना बड़ा गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, वो तो ज़रूर बताऊँगा। इसका रीज़न पहले ही बता दूँ कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। कंपनी क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट जो आया उसका नतीजा देखने के बाद ही मार्केट में बहुत हलचल देखने को मिला और स्टॉक में डायरेक्ट लोअर सर्किट की तरह देखने को मिला। तो यहाँ पे 1 मंथ की चार्ट प्रेज़ेंट कर दूँ तो 1 मंथ में आप चौंक जाओगे 32% तक नेगेटिव रिटर्न। मतलब आपका इसका टॉप लेवल से बाय करके रखा है तो 32% तक नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में तो 34% तक नेगेटिविटी रिटर्न और 1 साल में देखेंगे तो करीबन 30% तक नेगेटिविटी रिटर्न। तो कंपनी प्रॉफिट कब देगा? तो देखिए 5 साल के भी चार्ट पैटर्न, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न सारे के सारे नेगेटिविटी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखा है, तो इस वीडियो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे चीज़ और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बताऊँगा, तो एक-एक करके आप देखेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी का इस एनएसई साइड में जो डेटा आपको दिखाऊँगा, वो आप देख सकते हैं। क्या है 25 जनवरी मतलब जनवरी 25 में ही इस कंपनी ने लो किया था 84 और उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी किया फिर भी देखिए 88.90 में आ चुके हैं और कंपनी का जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है अभी 88.90 चल रहा है और इसका हाई था 169 वो भी 16 नवंबर में। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, करीबन 3 टाइम्स आपको गिरावट देखने को मिला। तो सॉरी टू मतलब आपका फंड का 2 टाइम्स मतलब आपका फंड 100% यहाँ पे डाउन में चल रहा है अगर टॉप लेवल में आप बाय करके रखा है तो। तो कंपनी का आज के दिन का डिलीवरी देख लीजिए 63% इतना गिरावट के बाद भी डिलीवरी उठाया जा रहा है जबरदस्त। इसका कारण भी आपको दिखाऊँगा और कौन डिलीवरी उठा रहा है वो भी आपको दिखाऊँगा। तो पहले मैं आपको उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर सबसे पहले आ चुका हूँ। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ऐसा चीज़ है जिसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी में कौन-सा इंस्टीट्यूशन, कौन-सा इन्वेस्टर ज़्यादातर निवेश कर रहा है। अब देखिए एफआईएस कितना 11.31% होल्ड करके रखा। डीएस कितना? डीएस 4.31% होल्ड करके रखा। पब्लिक कितना? पब्लिक भर-भर के माल उठा रहा है 81%। मतलब आज के दिन का जो डिलीवरी है वो भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे
पब्लिक ही आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा होल्डिंग करके मतलब डिलीवरी उठा रहा है और साथ ही साथ आधा सेक्टर भी 2.93% होल्ड करके रखा। देखिए कंपनी के बारे में ज़रूर कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल खराब नहीं है। फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है, फिलहाल के इंडिया का जो सिनेरियो है, उसके हिसाब से ज़ोमैटो का बहुत वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 10 से 15 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद इस कंपनी को मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखिए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। अभी देखिए, अभी आप जानते हैं, आप कितना पहले आप 15-20 साल पीछे चले जाएँगे, तो आप देखेंगे, तो उस टाइम में काम में इतना प्रेशर नहीं था, इतना टाइम काम नहीं करता पड़ता मतलब करने पड़ता था और अभी फिलहाल के लिए ओवरटाइम भी काम करना पड़ रहा है क्योंकि अर्निंग बढ़ाने के लिए बहुत प्रेशर हो चुके हैं। तो इसलिए खाना बनाना और खाना तैयार करने के लिए जो टाइम लगता है, उस टाइम को बचाने के लिए ज़्यादातर होम डिलीवरी किया जाएगा, मतलब फूड डिलीवरी किया जाएगा। तो इसीलिए इस कंपनी के मुझे लगता है फ्यूचर में ज़ोमैटो के लिए बहुत फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल का जो सिनेरियो है, उनमें आपको ज़रूर कहूँगा अभी इसका सिनेरियो उतना ख़ास नहीं है। तो 10 से 15 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के दिन का जो नेगेटिविटी है, उसके कारण भी आपको थोड़ा-सा मैं एक अंदाज़ा देता हूँ, तो कंपनी किस तरीके से रिज़ल्ट किया उसी के बारे में। तो कंपनी का रिज़ल्ट खराब हुआ, तो इसलिए ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। तो रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ? देखिए 10,800 यहाँ पे मिलियन में फिगर दिया गया है। इस क्वार्टर में कंपनी ने इनकम किया, पिछले क्वार्टर में भी सेम टू सेम किया था 10,300, पिछले सालों में तो 50% कम इनकम किया था 5,500। तो कंपनी ने इनकम तो अच्छा खासा किया, वो बात ठीक है, मगर कंपनी का इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, तो उसी के लिए कंपनी के हाथ में मार्जिन नहीं बच रहा है, मार्जिन नेगेटिव में जा रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो 14 मतलब 14 मिलियन का टोटल एक्सपेंस हुआ, 14,000 मिलियन का, माफ़ी चाहता हूँ, 14,000 मिलियन का एक्सपेंस हुआ। पिछले क्वार्टर में था 13,900, ओवरऑल बात करूँ ना 14,000 मिलियन का ही एक्सपेंस हुआ था। पिछले सालों में तो 6,600 मिलियन का एक्सपेंस हुआ था। तो यही बात आपको देखना चाहिए। कंपनी का अगर इनकम अच्छा खासा होने के बाद भी एक्सपेंस इतना बड़ा हो जाता है, तो कंपनी को तो लॉस ही होगा ना। तो उसके बाद टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा। तो टैक्सेस यहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ा क्योंकि कंपनी लॉस में चल रहा है, तो इसलिए टैक्सेस कुछ पे नहीं करना पड़ा। तो इसलिए देखिए कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी लॉसेस में चल रहा है। कितना लॉस हुआ? देखिए पिछले 2 क्वार्टर की तुलना से कंपनी ने लॉस कम किया क्योंकि 993 मतलब 99 करोड़ आप बोल सकते हैं। 99 करोड़ का लॉस हुआ, नेगेटिव लिखना चाहता हूँ। और पिछले क्वार्टर में था 414 करोड़ का लॉस था और पिछले साल में 388 करोड़ का लॉस था। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले 2 क्वार्टर के तुलना से ईयर ऑफ ईयर और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस के तुलना से देखा जाए, कंपनी ने लॉस को बहुत रिकवरी किया। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस तरीके से धीरे-धीरे धीरे करके कंपनी लॉस को रिकवर भी करेगा और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंपनी का जो रिज़ल्ट के हिसाब से कंपनी जो जिस तरीके से रिज़ल्ट किया, तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी तक बहुत बड़ा नेगेटिविटी में है। तो क्योंकि कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस है, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कंपनी देखिए साल भर की आपको परफ़ॉर्मेंस दिखा दूँ, देखिए साल भर में कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस किया, वो देख लीजिए। हर साल में कंपनी लॉस करते जा रहा है। 2018 में 104 करोड़ का लॉस, 19 में 965 करोड़ का लॉस, 2020 में करीबन 2300 करोड़ का लॉस। उसके बाद मार्च 2021 में 800 करोड़ का लॉस और अभी इस करंट सिनेरियो में करीबन 800 980 करोड़ का लॉस हुआ। मतलब कंपनी हर साल में, हर क्वार्टर में भी लॉस करते जा रहा है। तो देखिए कंपनी का अभी फिलहाल के लिए लॉस आपको ज़रूर दिख रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी ऑब्वियसली पॉजिटिव में रहेगा और ऑब्वियसली आपको फ़ायदा भी देगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर आपको फ़ोकस रखने के लिए ज़रूर कहूँगा और आप निवेश करना चाहते हैं, तो अभी से निवेश करना स्टार्ट कर दीजिएगा। मगर एक कंडीशन है, अभी इसमें निवेश आप करना चाहते हैं तो छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए, ज़्यादा निवेश मत करिएगा क्योंकि बहुत रिस्की पोज़ीशन में अभी चल रहा है। कंपनी का बिज़नेस फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा वो उसके तो बारे में पता नहीं क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अच्छा होने के बाद भी कंपनी जिस तरीके से हर क्वार्टर में, हर साल में लॉस कर रहा है, तो इसको देखकर ही आपको डर लग जाएगा क्योंकि देखिए कंपनी एनुअली जो इनकम है, वो नेगेटिव में है। 800 करोड़ का लॉस और कंपनी के हाथ में देखिए यहाँ पे भी पैसा नहीं है, नेगेटिव में है। कंपनी के पास कर्जा भी देखिए 114 करोड़ का कर्जा है। तो ये सारे चीज़ आपको एक चीज़ ज़रूर बताता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए नेगेटिव है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश
ऑब्वियसली करके रखा, ऑब्वियसली मैं आपको बोलना चाहता हूँ मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ। हाँ, बहुत छोटा-मोटा अमाउंट लगा के रखा। अगर मुझे इस कंपनी से पूरा फंड ज़ीरो भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना छोटा-मोटा अमाउंट लगा के रखा। जब इसका परफ़ॉर्मेंस पॉज़िटिव में मुझे देखने को मिलेगा, क्वार्टर बेसिस पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर ज़बरदस्त बाइंग करूँगा। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है। फ्यूचर में इस टाइप कंपनी सबसे ज़्यादा चलेगा क्योंकि आपको मैं एक टिप्स मैं अभी आपको देता हूँ। टिप्स मतलब एक अंदाज़ा आपको देता हूँ। आप देख लेना जो चीज़ अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिज़नेस स्टार्ट होता है, वही चीज़ इंडिया में आते हैं मतलब बहुत टाइम के बाद और वो चीज़ फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करते हैं। आप देख लीजिए शॉपिंग मॉल पहले इंडिया में नहीं था। आप 25 साल पीछे चले जाइए तब शॉपिंग मॉल उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता था। सिटी में भी उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता था और अभी तो गाँव-गाँव में भी शॉपिंग मॉल हो चुके हैं। तो आप एक बात सोच लीजिए जो अमेरिका में जो चलते हैं, उसी चीज़ को आप देखेंगे, उसके ऊपर फ़ोकस रहेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा, वो चीज़ इंडिया में आया है, इंडिया में तो बिज़नेस करने का बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है और इंडिया धीरे-धीरे ग्रोथ भी कर रहा है, तो मुझे लगता है इस बिज़नेस को ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस के साथ बना रहना होगा। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखा हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ट्रेड करता है, तो आप इस उसके बाद आप थोड़ा-सा होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तब आपको एक रिकवरी का चांसेस मिल जाएगा और रिकवरी देखने को मौका मिलेगा। तो ये ट्रेंड लाइन 1 डे का कैंडल चार्ट है, आपका भी कैंडल चार्ट होगा तो इसके ऊपर ट्रेंड लाइन आप ड्रैग कर लेना, 1 डे का कैंडल चार्ट मैं लगा के रखा हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।